लड़की सोते सोते अचानक चौंक कर जाग गई। उसने देखा कि घर की सारी लाइटें बेकाबू होकर पागलों की तरह झपक झपक कर रही थीं और एक भयानक सा एहसास पल भर में पूरे बेडरूम में फैल गया। वह वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई, लेकिन आवाज की दिशा में उसकी नजर अनायास ही छत की ओर चली गई। उसने कसकर अपनी सितारे वाली माला पकड़ ली और पूरी ताकत से मां को पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी अगले ही पल छत से लाल रोशनी फूट पड़ी और एक भयानक अधपकी सी दिखने वाली पंजेदार भुजा अचानक बाहर निकल आई। सौभाग्य से लड़की अभी होश में थी। शायद सहज प्रवृत्ति ने उसे दरवाजे की ओर भागने को मजबूर कर दिया, लेकिन वह राक्षस हैरान कर देने वाली तेजी से आया और एक ही झटके में उसे दीवार पर दे मारा। चीख पुकार कोई क्यों नहीं सुन पाया, इसका कारण भी साफ था। माँ संगीत में डूबी आरामदेह बबल बाथ का आनंद ले रही थी और पिता गोल्फ का अभ्यास करने में मग्न थे। उन्हें क्या पता था कि घर में कोई अज्ञात दैत्य घुस आया है, मगर हॉली के साथ भयानक हादसा हो गया। राक्षस ने उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे डरावनी उलटी दुनिया में घसीटने की कोशिश करने लगा। वह बिस्तर की रेलिंग को पूरी ताकत से पकड़कर दिल दहला देने वाली चीखें मारने लगा। तभी पीले जूते ने उसकी जान बचा ली, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। वह लुढ़कता गिरता हांफता हुआ किसी तरह बेडरूम से बाहर निकला, माँ से मदद लेने की उम्मीद में, और जाते जाते दरवाजा भी लॉक कर दिया। वह सिर के बल बाथरूम में घुस गया, मगर माँ उसकी बेतुकी बातों को समझ नहीं पाई। तुम शैतान कैसे हो सकते हो, तुम शैतान कैसे हो सकते हो। माँ ने सब कुछ एक बुरे सपने की तरह समझ लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन जैसे ही उसने बेटी के सिर पर खून महसूस किया, वह जैसे नींद से जाग गई और घबरा उठी। तभी बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आई। माँ बेटी डर से सिमट गई और देखा कि बाथरूम की लाइटें भी पागलों